हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक CAGR के बारे में जानने वाले हैं। CAGR क्या होता है, CAGR की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम भी किसी कंपनी का CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। आशा करता हूं इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन से CAGR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये जरूर चेक कर लेते हैं कि पास्ट में इस कंपनी या इस प्रोडक्ट ने कितना रिटर्न दिया था, ताकि हमें फ्यूचर रिटर्न के बारे में अंदाजा मिल सके। यहाँ तक कि जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके घर पे कोई इंश्योरेंस बेचने आता है तो वो भी आपको बताता है कि आपके पैसे 10 साल में दुगना होंगे, 20 साल में दुगना होंगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपका पैसा 10 साल में दुगना होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज के CAGR से बढ़ा? नहीं ना? जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पे CAGR को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। आप लास्ट 5 ईयर्स से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपने लास्ट 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि अभी 5 साल के बाद बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया है। इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका किया हुआ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले साल में बढ़ के 1,20,000 हो गया, जबकि सेकेंड ईयर में यह बढ़ के 1.5 लाख रुपए, थर्ड ईयर में यह घट के 1,30,000 रुपये, फोर्थ ईयर में फिर से इसमें बढ़त आई और ये बढ़ के 1,80,000 रुपये का हो गया, और 5 साल के एंड में ये बढ़ के 2 लाख रुपए का हो गया। परसेंटेज में रिटर्न की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको पॉजिटिव 20%, सेकेंड ईयर में आपको पॉजिटिव 25%, थर्ड ईयर में आपको नेगेटिव 13.33%, फोर्थ ईयर में आपको 38% का पॉजिटिव रिटर्न, और फिफ्थ ईयर के एंड में आपको 11% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। पर अगर इसे मैं एक पर्टिकुलर नंबर से जानना चाहूँ कि मुझे ऑन एन एवरेज ईयरली कितना रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट पे मिला है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए हमें CAGR का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। CAGR बेसिकली हमें यही बताती है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे ऑन एन एवरेज एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि जब हम किसी बैंक में अपना FD या सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें पता रहता है कि अपने FD पे हमें 4% या 5% का रिटर्न मिलने वाला है, तो वो हमारा CAGR होता है। सो जब भी हम किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो CAGR हमें ये कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हमें उस इन्वेस्टमेंट पे अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट या FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे या नहीं, या फिर CAGR के थ्रू हम किसी 2 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं। सो इसे निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। CAGR इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई PV रेज़ टू द पावर 1/n माइनस 1। सो यहाँ हमारे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का CAGR निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू, दूसरा है PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, और थर्ड है N यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। सो इस केस में हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 2 लाख रुपये, वहीं हमारा प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपये है, वहीं हमारा नंबर ऑफ टाइम्स 5 साल का है। तो इसे हम 5 साल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान रखिए, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस टाइम से लेकर 1 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हुआ है, यानी कि आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड कंप्लीट हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आपका 2 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड, फिर 3 साल का, 4 साल का, और एट द एंड आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड कंप्लीट हुआ है। सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम्स में 5 साल लिख दिए। अब हम अपने फॉर्मूला को यूज़ करके इसका CAGR निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वल टू देना है, देन ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू जो हमारा 2 लाख रुपए का है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा 1 लाख रुपए का है, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, रेज़ टू द पावर, फिर हम ब्रैकेट करेंगे 1 बाई नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा 5 का है, देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम इसको पूरी तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके सेकेंड ब्रैकेट के साथ सामने और पीछे क्लोज कर देते हैं। देन हम यहाँ पर -1 करेंगे। एंटर करते ही हमारा आंसर आ जाएगा
0.1486 समथिंग। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 15% आया है, जो कि अप्रॉक्सीमेट है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो आप यहाँ पर डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CAGR का जो कैलकुलेशन होकर आया है वो है 14.87%। तो इस तरीके से ही हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का CAGR कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि आपका म्यूचुअल फंड कितने परसेंटेज के रेट से ग्रो कर रहा है, तो हम उसे इजीली बता सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड 14.87% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए हमारे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट के तुलना में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। सो इट मीन्स हमें इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम एक सेकेंड केस ले लेते हैं। इस केस में एक एजेंट है जो आपके पास एक प्रपोजल लेके आया है। वो आपसे कहता है कि सर, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15 साल बाद वो 4 गुना का रिटर्न देगा, यानी कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख का हो जाएगा। अब आपने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जहाँ पर आपने कैलकुलेट किया कि आपका इन्वेस्टमेंट 14.87% के CAGR से ग्रो कर रहा है। बट इस केस में जहाँ आपका पैसा 15 साल में 4 गुना हो रहा है, आप इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका भी CAGR ज़रूर निकालना चाहेंगे। तो इसका CAGR कैसे निकालें? यहाँ भी आपको इस कंपनी का CAGR निकालने के लिए सेम फार्मूला का यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इक्वल टू ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू जो हमारा 4 लाख रुपए का है, डिवाइड करेंगे इसे हम प्रेजेंट वैल्यू जो कि 1 लाख रुपए का है, ब्रैकेट क्लोज, रेज़ टू द पावर, फिर से ब्रैकेट ओपन 1 बाय नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ हमारा नंबर ऑफ टाइम 15 साल का है, 15 ईयर्स। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट, सामने भी हम और एक ब्रैकेट लगा देंगे, देन हम -1 करेंगे इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आता है 0.0968। इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके डेसिमल में लाते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस इन्वेस्टमेंट पे 9.68% का CAGR मिल रहा है। सो इस केस में आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो गया कि आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के साथ रहना चाहिए या आपको नए इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहिए। अब कोर्स सी बात है, जहाँ आपको म्यूचुअल फंड में 14.87% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि आपके इस इन्वेस्टमेंट से फार बेटर है, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। सो CAGR काफ़ी आसान है दोस्तों। CAGR के थ्रू आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये CAGR का कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम से आप खुद से ही किसी भी इन्वेस्टमेंट का CAGR निकाल सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल से CAGR कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किन्हीं 2 कंपनीज में कंफ्यूज है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस एग्जाम्पल को देख लेने के बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए पेंट सेक्टर की 2 सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स के CAGR को कैलकुलेट करने वाले हैं। एशियन पेंट्स के केस में आप यहाँ देख सकते हैं 1999 से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। उस टाइम इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपये थी। 2022 में इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू बढ़ के 3084 रुपीज़ हो गई है। नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर 1999 से 2022 यानी कि हमें 23 साल का टाइम देखने को मिल रहा है। वहीं बर्जर पेंट्स के केस में इस कंपनी का भी चार्ट पैटर्न हमें 1999 से देखने को मिल रहा है, जिस टाइम कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये थी। वहीं अभी 2022 में इस कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू 721 रुपीज़ की है। टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ भी 1999 से 2022 यानी कि टोटल 23 ईयर्स का टाइम है। दोनों ही कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोनों ही कंपनी में से हमें किसी एक कंपनी को ही चूज़ करना है, जो कि हम CAGR के बेस पे करेंगे। तो वापस से हमें CAGR को कैलकुलेट करने के लिए उस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला है इक्वल टू ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू जो कि हमारा 3084 रुपीज़ का है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू जो कि 12 रुपये का है, ब्रैकेट क्लोज, रेज़ टू द पावर, फिर ब्रैकेट 1 बाय नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम 23 ईयर्स है। फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट देंगे सामने भी और पीछे भी, देन एट द एंड हमें -1 कर देना है। लेट्स सी, यहाँ पर आंसर आया 0.27।
इसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, देन हम यहाँ पर डेसिमल का यूज़ करके देखेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 27.29% का CAGR, जो कि ऑसम है। लेकिन हमें यहाँ पर बर्जर पेंट्स का CAGR भी देख लेना है। तो चलिए अब बर्जर पेंट्स का CAGR कैलकुलेट करते हैं। बर्जर पेंट्स का CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमें वापस से उस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल टू ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर 721 रुपीज़ का है, डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 2 रुपये का, ब्रैकेट क्लोज, रेस्ट टू द पावर, फिर ब्रैकेट 1 बाई नंबर ऑफ टाइम, सेम 23 ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, सामने में भी एक ब्रैकेट दे देते हैं, देन एट द एंड हम यहाँ पर -1 करेंगे, एंटर। यहाँ पर आंसर आया 0.29। चलिए इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, देन डेसिमल का यूज़ ले लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्जर पेंट्स का CAGR 29.17% का है, जो कि एशियन पेंट से भी 2% ज़्यादा है। सो इस केस में जहाँ पर हमें दोनों कंपनीज में से एक कंपनी को चूज़ करना था CAGR के बेस पे, तो ऑफकोर्स सी बात है हम यहाँ पर बर्जर पेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसका CAGR एशियन पेंट से बेटर है। सो ऐसे ही आप दो अलग अलग कंपनीज़ के CAGR को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके बीच कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपसे हमारे कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।